सभी साथियों को नमस्कार। वंस अगेन हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स वेलकम्स यू ऑल। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तो ऑथेंटिक अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स 365। साथियों, चलते हैं आज के मुद्दे की ओर, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। साथियों, ये आजकल एक ट्रेंड बना रखा है, आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि आज रिजर्व ऑर्डर आ जाएगा या इस डेट में रिजर्व ऑर्डर आ जाएगा। तो आज इसी मसले पर हम बात करने वाले हैं कि रिजर्व ऑर्डर क्या है, क्यों ये रख किया जाता है और क्या ये प्रोसेस है रिजर्व ऑर्डर की। तो साथियों, बात करते हैं कि ये कोर्ट की ऐसी क्या प्रक्रिया है कि आज अगर सुनवाई हो गई तो उसका फैसला आज न दे करके ऑर्डर रिजर्व रख लिया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ये क्या प्रक्रिया है, इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, जिस तरीके से हमको पता है कि 23 अप्रैल को एचएसएससी के 5 मार्क्स के जो केसेस सारे जोड़े गए थे और जो केसेस रीओपन हुए थे उनकी हियरिंग हुई थी, फाइनल हियरिंग। तो साथियों, इसमें ऑर्डर रिजर्व किया गया था और साथ ही सारे केस डिस्पोज कर दिए गए थे कि अब इनका फाइनल ऑर्डर आने वाला है। तो अब ये ऑर्डर अब तक क्यों नहीं आया? आज लगभग 20 दिन इसके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये ऑर्डर अब तक नहीं आया है। साथियों, इसकी क्या संभावनाएं हैं कि ऑर्डर कब तक आ जाएगा? आने को तो ऑर्डर साथियों 1 हफ्ते के अंदर आ सकता है, शाम तक आ सकता है, 2 दिन के अंदर आ सकता है, और आने को 15 दिन में भी ना आए, आने को 1 महीना भी लग जाए आने में। ऐसा क्यों है? ये साथियों, ये निर्भर करता है कि कोर्ट के ऊपर कितना बर्डन है, कोर्ट के ऊपर कितना काम है, कितना वर्कलोड है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया इसलिए है कि कोर्ट में अगर आज कोई ऑर्डर आता है तो वो एक लंबा ऑर्डर होता है, उसको टाइप होने में टाइम लगता है। और साथियों, कोर्ट में आए दिन कई सारे केसेस सुनाए जाते हैं, कई सारे केसेस पर फाइनल ऑर्डर आते हैं और वही फाइनल ऑर्डर टाइप होते हैं। मतलब इतना काम होता है किसी कोर्ट का कि आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट का रिजर्व ऑर्डर कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता। या तो कोर्ट के द्वारा ही कोई डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस डेट में हम अपना रिजर्व ऑर्डर सुनाएंगे। जैसा कि आपने राम मंदिर वाले केस में देखा था कि एक डेट उसमें दी गई थी और साथ में प्रशासन को भी अलर्ट किया गया था, क्योंकि वो एक सेंसिटिव मुद्दा था कि ऐसा ना हो कि यहाँ हमने कोई ऑर्डर सुनाया और उधर राइट्स हो गई। तो इसलिए पूरे पूरे देश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को समय दिया गया था और साथ ही उनका अपना भी समय था कि जो उन्होंने ऑर्डर तैयार करा था वो एक अलग मसला था साथियों, क्योंकि बहुत लंबी बहस चली थी, वो 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई थी। लेकिन यहाँ ऑर्डर रिजर्व एचएसएससी का जो केस है, इसमें ऑर्डर रिजर्व में क्या अंतर है कि साथियों देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया होती है और साथ में ये किसी को नहीं पता होता कि ऑर्डर रिजर्व कब रिलीज होने वाला है, कब उसकी डेट है। या तो कोर्ट के द्वारा ही वो डेट दी जाती है। और साथियों, जैसे कि आपके सामने ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो थंबनेल लगा लगा करके ये बता रहे हैं कि इतनी मई को डेट आज ऑर्डर रिजर्व आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। साथियों, ये सिर्फ आपको बरगला रहे हैं, आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप इनसे दूरी बनाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोर्ट के कोर्ट में जो खास पैरोकार होते हैं ना, पैरोकारों को भी नहीं पता होता कि कब किस दिन ऑर्डर रिजर्व ऑर्डर रिलीज होने वाला है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 दिन अब हो चुके हैं इस कोर्ट की पूरी प्रक्रिया को। मतलब 23 अप्रैल को जो इसकी फाइनल हियरिंग हुई थी उससे आज लगभग 20 दिन कंप्लीट होने को आ गई। तो साथियों, ये फैसला जो रिजर्व ऑर्डर है वो कब तक देखने को मिल सकता है, ये भी हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि साथियों देखिए, अगले 4-5 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर आपको फैसला देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर 20 मई से पहले आपको और रिजर्व ऑर्डर देखने को मिल जाता है तो साथियों, आप इस बात से आश्वस्त रहिए कि रिजल्ट आपका मई के अंदर ही मिल जाएगा। हो सकता है रिजर्व ऑर्डर आने के अगले 2 दिन के अंदर, या हो सकता है 2 दिन भी ना पकड़े, अगले ही दिन या कुछ दिन के अंदर ही। कहने का मतलब 1 हफ्ता मुश्किल ही पकड़ेगा, उससे पहले आपका टीजीटी 7471 का रिजल्ट आपके सामने होगा। और साथियों, इसी के साथ में अगर मान लीजिए मई में आपका रिजल्ट आ जाता है तो जून में आपकी मेडिकल की प्रक्रिया हो जाएगी और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग निश्चित है। आज मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूं कि अगर मई में रिजर्व ऑर्डर आ जाता है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई में 99.999% तय है। 1-आध% ही होता है भाई कि खेल इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर, क्योंकि ये भर्ती पूरी आपकी टिकी हुई है इसी रिजर्व ऑर्डर पे, इस भर्ती का जो टाइम इतना खिंच रहा है ये सब कुछ इसी रिजर्व ऑर्डर की वजह से खिंच रहा है। साथियों, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए। अब आपकी जो इतनी लंबी लड़ाई थी, यानी कि आपने पिछली साल
अप्रैल से लेकर के मई तक जो भी अलग अलग कैटेगरीज के पेपर दिए थे टीजीटी 7471 फैमिली ने, वो अब उस फल के पकने का टाइम आ चुका है साथियों। ये बस थोड़ा ही समय है, ये आपको भारी पड़ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, संयम बना के रखिए, आपको रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स 365 पर। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स 365। जय हिंद।